इसे इत्तेफाक समझो या दर्द भरी हकीकत, आंखें जब भी नम हुई तो वजह कोई अपना ही था। वैसे कहने के लिए इंसान धरती पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन मनुष्यों को अपने जीवन में दो प्रकार की जख्मों से गुजरना पड़ता है। एक जो सभी दूसरे लोग देख सकते हैं और दूसरा जख्म जो मनुष्य को अंदर ही अंदर निगल जाता है। गेन्या जो कि कोई भी ब्रीदिंग पावर यूज नहीं कर सकता, वो आखिर इतना पेन क्यों सफर कर रहा है। वो आसानी से अपने हाशिरा बनने के ड्रीम को छोड़ सकता है। अगर वो हाशिरा ना बनना चाहे तो भी वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। गेन्या की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? उसमें वो जुनून है हाशिरा बनने का, इसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन उसका भाई विंड पिलर सानेमी उसके डेमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए उससे गुस्सा है, क्योंकि सानेमी ने जिस रीजन से डेमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन की थी और अपने प्रतिष्ठा और समर्पण के भाव से डेमंस को मार रहा था, उसका केवल एक ही सपना था कि उसका छोटा भाई गेन्या अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से जी सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। लेकिन गेन्या ने अपने बड़े भाई का सपना बर्बाद कर दिया। गेन्या अपने जान को खतरे में डालकर सानेमी से पास्ट में हुए एक गलती की माफी मांगना चाहता है। लेकिन गेन्या को नहीं पता कि सानेमी उसको कितना प्यार करता है। उसने उस पास्ट की गलती के लिए गेन्या को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। शुरुआत में हम देखते हैं कि तेंजिरो गेन्या को बोलता है कि पांचवा डेमन नॉर्थ ईस्ट दिशा में छिपा हुआ है। नेजुको और गेन्या पांचवे डेमन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कराकू हवा का तूफान ला देता है। नेजुको सेकिदो पर अटैक करती है। तभी आईजेत्सु नेजुको का पेट फाड़ देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर तेंजिरो सेकिदो के हाथ को काट देता है। सेकिदो, इस लड़के की रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी रिफ्लेक्सेस आउटस्टैंडिंग है। क्रिटिकल मोमेंट पे उसकी एनालाइज करने की क्षमता औरों से बहुत ही ज्यादा है। तेंजिरो उन डेमंस पे भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर नेजुको आईजेत्सु को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और अपने डेमन आर्ट के फ्लेम से जला देती है। दूसरी ओर कराकू अपने फैन से तेंजिरो पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि तेंजिरो कराकू के हाथ को दो भागों में काट देता है। कराकू, हरामखोर लड़के! कराकू तेंजिरो के सर को कुचलने की कोशिश करता है। तभी तेंजिरो गेन्या को बताता है कि पांचवा डेमन साउथ में मूव कर रहा है, ठीक तुम्हारे राइट साइड में। गेन्या, क्या ये कोई डेमन आर्ट है कि मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ? अगर मैंने उसको जल्दी नहीं ढूंढा तो मैं थक जाऊंगा। तभी गेन्या पांचवे डेमन हानतिंगू को देख लेता है। तभी गेन्या उस पे शूट कर देता है, लेकिन छोटा हानतिंगू वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे चूहे और बिल्ली का खेल चालू हो जाता है। गेन्या, साला ये चूतिया उन चारों को कंट्रोल कर रहा था और अब ये छछुंदर की औलाद इधर उधर भाग रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसने उतने डेमन स्लेयर्स को कैसे मारा। तभी गेन्या छोटे हानतिंगू की गर्दन पे अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन गेन्या की तलवार टूट जाती है। गेन्या समझ जाता है कि वो अपनी तलवार से छोटे हानतिंगू के गर्दन को नहीं काट सकता, जिसके बाद वो अपने शॉटगन से छोटे हानतिंगू पर गोलियों की बौछार कर देता है। तभी अचानक से सेकिदो गेन्या के पीछे आ जाता है। गेन्या, अगर उस डेमन ने मेरी गर्दन पर अटैक किया तो मैं अपनी गर्दन को हील नहीं कर पाऊंगा। सानेमी, मेरे बड़े भाई, मुझे लगता है कि मेरा अंत नजदीक है। मैं हाशिरा इसलिए बनना चाहता था कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करोगे, जिसके बाद मैं तुमसे अपने पास्ट में हुई गलती की माफी मांगता। और इसके बाद गेन्या के फ्लैशबैक की कहानी चालू होती है। मेरी माँ एक छोटी कद की औरत थी। जल्द ही मैं उनसे लंबा हो गया। मेरी माँ दिनों रात काम करती थी। मैंने उनको कभी भी सोते हुए नहीं देखा। मेरे फादर किसी काम के नहीं थे। एक झगड़े के दौरान उनकी मौत हो गई। उनको ठीक वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। वो मेरी माँ को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। हम लोगों को बचाने के चक्कर में वो और भी ज्यादा पिट जाती थी। वो मेरे लिए एक हीरो की तरह थी। एक दिन जब मेरी माँ देर रात तक घर नहीं लौटी तो मेरा बड़ा भाई उनको ढूंढने के लिए बाहर गया।
मेरे सभी भाई बहन इसीलिए परेशान थे क्योंकि मेरी माँ कभी भी इतना लेट नहीं हुई। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और मेरे सभी भाई बहन दौड़ते हुए जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी माँ वापस आ गए, लेकिन एक भेड़िए जैसा जानवर मेरे सभी भाई बहनों पर अटैक कर देता है। घर में अंधेरा होने के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी मेरा भाई उस डेमन को लेकर घर से बाहर कूद जाता है। जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि सनेमी ने हम लोगों की माँ को मार दिया। बड़े भाई, तुमने माँ को क्यों मारा? तुम खूनी हो बड़े भाई। बड़े भाई, मैंने उस वक्त तुमसे बहुत बुरी बात बोली। मुझे नहीं पता था कि माँ ही डेमन में बदल गई थी और मुझे इस चीज का भी दुख हो रहा था कि हम लोगों के सभी भाई बहन मर रहे थे। सबसे पहले बड़े भाई को ही पता चला कि माँ डेमन बन गई और उन्होंने ही परिवार पर हमला किया था और उनको मारकर उसको कैसा फील हुआ होगा मुझे नहीं पता। माँ को मारने के बाद ही उसका दिल टूट गया होगा, लेकिन मैंने भी उसको बहुत बुरा भला कहा। अंततः सनेमी मेरा बड़ा भाई केवल परिवार को बचाना चाहता था। फादर के मरने के बाद ही हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग अपने परिवार की रक्षा करेंगे। सनेमी, मुझे माफ कर देना मेरे बड़े भाई। मेरे मरने से पहले तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर मुझे काफी खुशी हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी हासिरा बनूं, लेकिन अंत में मैं किसी भी काम का नहीं रहा। सनेमी ने पहले ही बोला था कि मेरे जैसा चूतिया लड़का उसका भाई कभी नहीं बन सकता और वो चाहता था कि मैं डेमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दूं। सेकिदो के गेन्या की गर्दन पर अटैक करते ही तेंजिरो बोलता है, तुम गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें उसका सर काटना ही होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हासिरा बनो गेन्या। तभी आइजेत्सु तेंजिरो पर पीछे से अटैक कर देता है। वो अपना ब्लड डेमन आर्ट वीपिंग स्पीयर तेंजिरो पर यूज करता है, लेकिन गेन्या स्पीयर के सारे अटैक्स को अपने बॉडी पर ले लेता है। तेंजिरो, मैं उसके सर को नहीं काट सकता, इसीलिए मैं तुमको एक बार इजाजत देता हूँ कि तुम उसके सर को काटो। इसके बाद तेंजिरो सन ब्रीदिंग का यूज करता है और वो छोटे हानतेंगू के सर को काटने की कोशिश करता है। तभी तेंजिरो के कानों को किसी की आवाज सुनाई देती है। उसको एक ऐसे डेमन की स्मेल आती है जिसको अब तक उसने फेस नहीं किया था। तेंजिरो सोचता है कि क्या वो छोटे हानतेंगू के सर को काट देगा। उसकी तलवार पर अब नेजुको के ब्लड का असर खत्म हो रहा था। तभी गेन्या तेंजिरो को बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो। तेंजिरो समझ जाता है कि अगर वो डेमन पे शूट करेगा तो गेन्या की गोली मुझे भी लग सकती है। तभी जोहाकुतेन अपने 5 ड्रमों में से एक ड्रम को बजाता है, जिससे एक ड्रैगन जैसा प्राणी तेंजिरो पर अटैक कर देता है। नेजुको अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक पैर कट जाता है। मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? जोहाकुतेन, तुम क्रूर इंसान निर्बलों पर अपना अत्याचार दिखाते हो। अप्रिय, दुख, चरम, तुम हम लोगों के लिए खतरनाक दुश्मन हो। तेंजिरो, अब ये 6वां डेमन कहाँ से आ गया? मुझे अब उन 4 इमोशन वाले डेमन्स का सेंस नहीं पता चल रहा है। गेन्या, अबे भूतनी के, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। साला कुछ समय पहले यही एंगर वाला डेमन था। मुझे ऐसा लगता है कि तेंजिरो जब छोटे हानतेंगू के सर को काटने वाला था, तभी पलक झपकते ही सेकिदो ने कराकू और उरोगी को समन किया और उनको एब्जॉर्ब कर गया, और दूसरी बार पलक झपकते ही वो आइजेत्सु को भी बिना उसकी मर्जी के एब्जॉर्ब कर गया। सेकिदो का शरीर ही इस 6वें डेमन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो उन 4 डेमन्स का मिश्रण है। इसके अलावा वो छोटा हानतेंगू ही इसका मेन बॉडी है। तभी जोहाकुतेन अपना एक और ड्रम बजाता है, जिससे एक मोटे पेड़ की शाखा हानतेंगू के पूरे शरीर को कवर कर लेती है। इसके बाद ही गेन्या और तेंजिरो को सांस लेने में दिक्कत होती है। गेन्या बोलता है, इसके आवाज और प्रेशर से मेरे लिम्स काम करना बंद कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा हूँ। जोहाकुतेन, अबे चूतियों, केवल तुम इंसान ही नहीं हो जिनका इतने प्रेशर में ताकत बढ़ती है। हानतेंगू की भी ताकत ऐसे ही बढ़ती है। ना जाने कितनी बार हमने हानतेंगू को प्रेस किया है। जितनी बार हानतेंगू अपने ब्लड डेमन आर्ट से स्ट्रॉन्ग इमोशन मैनिफेस्ट करता है अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे ही वो अपनी जीत निर्धारित करता है। जितना हम लोग उसे दबाएंगे वो उतना ज्यादा ताकतवर बनेगा। यही एक कीमत है उसके ताकतवर बनने की।
तभी तेंजिरो बोलता है कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि तुम लोग कमजोर पे अत्याचार करते हो। तुमने छोटे हंटिंगू को मारने की कोशिश किया, जो कि तुम्हारे हथेली से ज्यादा बड़ा नहीं है। ये साबित करता है कि तुम लोग शैतान हो और ये एक दुष्ट कर्म है। तेंजिरो, तुम क्या बेबुनियाद बात कर रहे हो? तुम लोगों के शरीर से खून की बदबू आ रही है। तुमने 200 से ज्यादा लोगों को मारा होगा और उन लोगों को खा भी गए होगे। उन मासूम लोगों को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? इसीलिए तुम यहाँ पे विक्टिम कार्ड मत खेलो। तुम लोग पूरे ट्विस्टेड हो और मैं इस चीज को माफ नहीं कर सकता। तुम शैतान हो और मैं तुम्हारे सर को काटने जा रहा हूँ। और ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।